डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द गुरुदेव इंग्लिश क्लासेस। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की पोइट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द विंड, हवा। पोएम पढ़ाने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत कविता में हवा के शक्तिशाली गुण के बारे में बताया गया है कि हवा इतनी पावरफुल होती है कि वो हर चीज़ को तहस नहस कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। लेकिन छिन्न भिन्न तहस नहस उन चीज़ों को कर पाती है जो चीज़ कमज़ोर होती हैं, कमज़ोरों को उड़ा पाती हैं, कमज़ोरों को तहस नहस कर देती हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ये बताना चाहता है कि हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए, ना केवल शरीर से बल्कि पैसों से, ज्ञान से, हर चीज़ से मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम हर प्रकार की समस्याओं का सामना करें। अर्थात जिस प्रकार से हवा है वो कमज़ोरों को उड़ा देती है। अगर आप कमज़ोर पड़ते हैं किसी प्रकार से तो विषम परिस्थिति आएगी और आप उस विषम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे और आप हार जाएंगे इस ज़िंदगी की जंग से। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, समय गवाए बिना इस कविता के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, विंड कम सॉफ्टली, ए हवा धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे चलो, डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट ब्रेक मत तोड़ो शटर्स। शटर्स माने होता है जो कांच की खिड़कियां होती हैं, उनके जो पल्ले होते हैं उनको शटर्स कहा गया है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के जो पल्ले हैं या खिड़कियां हैं उनको मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। आप कह सकते हैं कि हे हवा धीरे धीरे चलो और खिड़कियों को मत तोड़ो, खिड़कियों के कांच को मत तोड़ो, अर्थात इतने तेज़ मत चलो कि खिड़कियाँ टूट जाएं। डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट स्कैटर मत फैलाओ, पेपर माने कागज़, जो कागज़ मेज पर रखे हुए हैं उन कागज़ों को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन, डोंट मत थ्रो फेंको, डाउन नीचे, द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो ऊपर दराज पर या ये कह सकते हो ऊपर जो अलमारी पर शेल्फ जो टाँड़ होती है या जिसको आपने देखा होगा घर में कागज़ रखने के लिए ऊपर एक तो टाँड़ सी बनी रहती है, उसको शेल्फ कहा गया है। उसका डोंट थ्रो द बुक्स ऑफ द सेल्फ, डोंट थ्रो डाउन मत नीचे गिराओ, द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर दराज पर जो किताबें रखी हैं उनको नीचे मत गिराओ, इतने तेज़ मत चलो कि वो किताबें नीचे गिर जाएं। देयर वहाँ, लुक देखो, वाट यू डिड, ए हवा वहाँ देखो, वाट यू डिड ये तुमने क्या किया, यू थ्रू ऑल दैम, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, यू थ्रू तुमने फेंक दिया, दैम उन्हें, ऑल डाउन नीचे, तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया। यू टोर तुमने फाड़ दिया, द पेजेस ऑफ द बुक्स, ए हवा यहाँ तक कि तुमने पेजेस पन्नों को भी फाड़ दिया, और बुक्स माने किताबों के पन्नों को भी फाड़ दिया। साथ ही साथ यू ब्रिंग, यू ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लगी ब्रॉट, तुम ले आई, रेन बारिश को, अगेन माने फिर से, ए हवा तुम फिर से बारिश लाई। अभी तो तुम चल रही थी, तेज तेज चल रही थी, लेकिन इतने में तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम बारिश भी ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो हवा, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन माने मजाक उड़ाने में, मज़ा लेने में, वीकलिंग्स माने कमज़ोर चीज़ों का, ए हवा तुम कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाने में बहुत ही चतुर हो, मतलब तुम कमज़ोर चीज़ों का बहुत मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, कमज़ोर घरों का, क्रम्बलिंग हाउस कमज़ोर दरवाज़ों का, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स जो कमज़ोर बल्लियाँ होती हैं, कमज़ोर छतें होती हैं, उनका बहुत मजाक उड़ाती हो, उनको इतने तेज़ चलती हो उनको गिरा देती हो क्योंकि वो कमज़ोर हैं। क्रम्बलिंग वुड, जो कच्ची लकड़ियाँ हैं या ये कह सकते हो जो कमज़ोर पेड़ होते हैं उनको गिरा देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो कमज़ोर शरीर होते हैं उनको हिला देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ, जीवन को तहस नहस कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और दिलों को दुखी कर देती हो, जो दुखी दिल होते हैं उनको और दुखी कर देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल, विंड गॉड विनोज का मतलब है जो हम भूसा इकट्ठा करते हैं तो भूसे को भी तुम उड़ा देती हो। जब गेहूँ कटता है तो उसका भूसा इकट्ठा होता है, गेहूँ और भूसे का अलग अलग समावेश होता है, तो वही वो कह रहे हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल, जो भूसा होता है, जो गेहूँ से भूसा निकाला जाता है उसको भी तुम उड़ा देती हो, उसको भी तहस नहस कर देती हो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, कवि ये बताना चाहता है कि जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं, हवा अर्थात परेशानियाँ, उनको तहस नहस कर देती हैं। आगे की कविता में अभी इस पंक्ति में जो कवि हैं वो हमें
हवा से बात करते हुए प्रतीत होती हैं, जैसे वो हवा से बातें कर रही हों। लेकिन निचली पंक्तियों में ये देखने को मिलेगा कि अब हमें शिक्षा दी जा रही है। ही वुड नॉट डू वाट यू टेल, ही वुड नॉट डू। अब बताया जा रहा है कि ही वुड नॉट डू, हवा वैसा नहीं करेगी वाट यू टेल हिम, जो आप उससे कहोगे। अगर आप उससे कहोगे ना कि धीमे चलो या तेज़ चलो, तो हवा आपके कहने से धीमे या तेज़ नहीं चलने वाली है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए कम चलो लेट्स बिल्ड बनाएं स्ट्रॉन्ग मजबूत, होम्स माने घर। चलो ऐसा ना करें, अपने ही घर को मजबूत बना लें। किसी को कहने से अच्छा है, हवा को कहने से अच्छा है, क्योंकि हवा को हम जैसा कहेंगे वैसा तो वो करेगी नहीं। इसलिए हम इससे बेहतर ये है कि हम अपने घरों को ही मजबूत बना लें। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, लेट्स जॉइंट चलो जॉइंट बंद कर लें डोर फर्मली माने मजबूती से, अपने दरवाज़ों को ही मजबूती से बंद कर लें। जब मजबूती से दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हवा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी दरवाज़ों का। प्रैक्टिस अभ्यास करें टू फर्म द बॉडी, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी मजबूत करने का प्रयास करें। प्रैक्टिस माने तो अभ्यास करना, फर्म माने मजबूत, बॉडी माने शरीर को भी मजबूत बनाने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, इसकी आगे लिखा हुआ है मेक द हार्ट स्टीड फाइट, मेक बनाओ हार्ट हृदय को, स्टीड फास्ट मजबूत सख्त कठोर बना लो अपने हृदय को। इतना कठोर बना लो कि डिफ़िकल्टी का आप हंसते हंसते कठोरतापूर्वक दृढ़ता के साथ सामना कर जाएं। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड, जो हवा होगी, जो परेशानियां होंगी, विल बी द फ्रेंड विद अस, वो आपकी मित्र होंगी, अर्थात आपको मित्र जैसी लगने लगेंगी। अर्थात आप इन परेशानियों से घबराओगे नहीं अगर आप अपने आप को मजबूत बना लोगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है वो ब्लोज आउट बुझा देती है वीक फायर। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया डियर स्टूडेंट्स कि जो हवा होती है वो बुझा देती है वीक फायर, जो कमज़ोर आग होती है। अर्थात जैसे माचिस की तीली जलाएं और अगर हवा तेज चल जाए तो माचिस की तीली बुझ जाएगी। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, लेकिन वही हवा मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर्स, एक बहुत तेज़ आग बना देती है। रोर माने वैसे होता है सिंह की दहाड़, शेर की दहाड़, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो अगर छोटी सी आग है तो थोड़ी सी हवा से बुझ जाएगी, लेकिन वही हवा एक बहुत तेज़ आग लगी हुई है अगर बहुत तेज़ आग लगी है और हवा चल जाए तो वही जो आग है स्ट्रॉन्ग फायर स्लो एंड फ्लोरेस में फैल जाना, तो वही आग बहुत ज़्यादा और तीव्र हो जाएगी और तीव्र होकर और ज़्यादा फैल जाएगी। अर्थात जो कमज़ोर आग थी वो तो बुझ जाएगी, लेकिन जो तीव्र आग होगी वो हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अर्थात जो तीव्र आग है वो हवा के चलने से और तीव्र हो जाएगी। ही इज़ फ्रेंडशिप इज़ गुड, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि उसकी जो मित्रता है इज़ गुड, वो अच्छी है। आपको उसकी मित्रता, अगर आप अपने आप को मजबूत बना लोगे ना, तो जो हवा होगी उसकी फ्रेंडशिप आपको अच्छी लगेगी। वी प्रेज हिम, हम उसकी तारीफ़ करेंगे एवरीडे, मैंने प्रत्येक दिन, और हम प्रत्येक दिन उसकी तारीफ़ करते हैं या करेंगे अगर हम उससे मित्रता कर लेंगे। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, मजबूत किस किस से बनाना है, सबसे पहले अपने आप को शिक्षा से मजबूत बनाइए, शिक्षित बनिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकें, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकें उतनी मेहनत करिए, उससे मजबूत बनिए। फिर अपनी नौकरी से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए, अपने रुपया पैसा से मजबूत होजिए, साथ में अपने शरीर पर भी ध्यान दीजिए। हर प्रकार से जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे आपके अंदर कोई बीमारी नहीं आ पाएगी, परेशानियां नहीं आ पाएंगी, और जब पैसा होगा, ज्ञान होगा, तो हर प्रकार की डिफ़िकल्टी से आप लड़ पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे और ज़िंदगी के क्षेत्र में सफल होते चले जाएंगे। और एक दिन वो आएगा जब आप सफलता का परचम ज़रूर लहराएंगे कठिनाइयों को चीरते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बेहतरीन ढंग से इसको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। और कविता का अंत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइबर बढ़वाएं और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी करवाएं। यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारियाँ वो हम आपको समय समय पर भेजते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होंगे।